हेलो दोस्तों, हम आए हुए हैं बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में और ये लगभग जयपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो बस का भी है सुविधा और टेम्पो वगैरह भी चलते हैं। लगभग 50 से 100 रुपये के भी टिकट हैं, जिस तरीके से आप आना चाहो आ सकते हो। तो महाभारत में अपने भीम जी का सुना ही है, उनके भीम जी के पुत्र जी का ये मंदिर है, जिसके नाम से लोग बारबरिक के नाम से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग खाटू श्याम जी के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है इतिहासों के पन्नों से पता चला था कि इनके पास इतना ताकत है, इतने ताकतवर थे ये कि इनके पास 3 बाण थी जिससे पूरा महाभारत ख़त्म कर सकते थे। तो इस बात को इंक्वायरी करने के लिए, जान पड़ताल करने के लिए कृष्ण जी इनसे मिलने आए और इन्होंने इनके ताकत को नापने के लिए एक टेस्ट लिया, एग्ज़ाम लिया कि देखा जाए इनके पास कितना ताकत है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो बरगद का पेड़ है, तुम्हारे बाड़ में अगर इतनी ताकत है, इस बरगद के पेड़ को सारे पेड़ को तुम एक तीर से गिराओ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब तीर का छोड़ा तो फिर कृष्ण जी ने बोला कि तुम महाभारत में किस साइड से लड़ना चाहोगे। तो बारबरिक जी ने कहा कि जो हारता रहेगा हम उसके तरफ से लड़ेंगे। फिर कृष्ण जी सोचे कि अगर ये लड़ाई इससे तो ख़त्म ही नहीं होगी, कि कभी लड़ाई होगी तो कभी ये पार्टी हारेगी तो ये इधर की तरफ हो जाएंगे, कभी ये पार्टी हारेगी तो कभी इधर की तरफ हो जाएंगे। इन्होंने सोचा इस तरीके। तो कृष्ण जी ने बोला कि तुम अगर ये सारे पत्तों को, पेड़ के सारे पत्तों को तुम छेद दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने अपने बाण से छोड़ा तो कृष्ण जी ने अपनी चतुराई से क्या किया, एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया ताकि ये देखा जाए कि ये जो चीज़ें हैं वो है या नहीं है। तो क्या हुआ, सारे पत्तों को छीनने के बाद वो बाण उनके पैर के नीचे की तरफ घूम रहा था। घूमने के बाद उसने क्या हुआ, बारबरिक जी ने कहा कि कृष्ण जी अपना पैर हटा लीजिए या तो आपको पैर को छेद देगा। उसी समय कृष्ण जी को आभास हो गया था कि वाकई में जो बात कही गई है, इनके पास उतना ताकत है। फिर कृष्ण जी ने अपना रूप दिखा के इनको बताया कि मैं ईश्वर का रूप बताया। उसके बाद बारबरिक से पूछा कि मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए। तो बोला क्या चाहिए। तो बोला तुमरिक से उनकी बलि मांगने की वो की। तो बारबरिक ने बोला ठीक है, पर मेरा भी एक शर्त है कि मैं महाभारत के युद्ध को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण जी ने बोला कि ठीक है, तुम अपनी आँखों से महाभारत के युद्ध को देखोगे। तो उनके बारबरिक के सर को पहाड़ की बहुत ऊंची जगह पर रख दी गई, जहाँ पे से पूरा महाभारत के युद्ध बहुत अच्छे से देखा जा सकता था। तो उसके बाद युद्ध हुआ, प्रॉपर हुआ। उसके बाद सारी युद्ध ख़त्म होने के बाद बहुत सारे वीर ने बोला कि हमने ऐसा किया, हमने ये मारा, हमने ये वीरता की। तो फिर सभी लोगों में डिस्कशन होने लगी कि महाभारत के पूरी लड़ाई को बारबर जी ने बाहर से बहुत साफ साफ देखा। चलो वहाँ पूछते हैं कि कौन क्या कितना वीर है। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि बारबर जी ने बोला कि लड़ाई तुम लोग कहाँ लड़ रहे, तुम लोग तो बस ऐसे ही थे। लड़ाई तो सब कृष्ण जी लड़ रहे थे, मार भी वही रहे थे और हार भी रहे थे, सब कुछ करने वाले कृष्ण जी ही थे। बस जब उनकी बलि ली थी तो उससे वादा किया गया था कि जब तक तुम्हारी पूजा मेरे नाम के द्वारा, यानी श्याम के द्वारा तुम्हारी पूजा की जाती है, इसलिए लोग खाटू श्याम जी के नाम से उनकी पूजा करते हैं। और लोगों का मानना ये है कि जब बहुत आदमी हर जगह से हार जाता है, टूट जाता है, तो वो खाटू श्याम जी के पास आता है, क्योंकि इनको बहुत ही प्यार से लोग मानते हैं कि खाटू श्याम हमारा हारे का सहारा है। सीधे बाहर फेंक दिया, सीधे बाहर।